10-10 हजार साल तक तपस्या करते थे। लोगों ने तपस्या करना बंद की, सतयुग चला गया, इसलिए बैल का एक पैर टूट गया, धर्म एक पैर से लंगड़ा हो गया। फिर आया महाराज त्रेता युग। सतयुग में लोग सत्य बोलते थे, हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी थे। सतयुग में लोगों ने झूठ बोलना चालू किया महाराज, सतयुग चला गया, बैल का एक पैर आने धर्म का एक पैर टूट गया। इसके बाद में आया त्रेता युग। त्रेता युग में ऋषि मुनि महात्मा तपस्या किया करते थे, लोगों ने तप करना बंद किया महाराज। त्रेता युग चला गया और धर्म का दूसरा पैर टूट गया। इसके बाद में आया द्वापर। द्वापर में लोग दया किया करते थे, बोले महाराज महाभारत जैसे युद्ध हुए, लाखों लोग उसमें मारे गए, लोगों ने एक दूसरे के ऊपर दया करना बंद कर दिया महाराज। अब द्वापर युग भी जा रहा है, इसलिए इस बैल का तीसरा पैर भी टूट गया। अब कलयुग में धर्म का आने की नंदी का केवल एक पैर बचा है। कौन सा? दान। दान के बलबूते पे धर्म खड़ा है केवल। भगवान शिव की प्रतिष्ठा हो रही है, जाकर के देख लेना, प्रत्येक शिव मंदिर में नंदी के 3 पैर मुड़े रहते हैं और नंदी का एक पैर तुम्हें दिखेगा कि एक पैर ऐसा खुला है। वो एक पैर पता किस चीज का प्रतीक है? वो इस चीज का संकेत करता है, नंदी का मतलब होता है धर्म। भगवान शिव धर्म की सवारी करते हैं और धर्म 3 पैर से टूट चुका है, धर्म के 3 पैर टूट गए हैं, धर्म का केवल एक पैर बचा है, वो है दान। बस दान के बलबूते पे कलयुग चल रहा है। और मैं एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना भैया, धन की 3 गति होती है। धन की 3 गति होती है। धन की सबसे उत्तम गति होती है दान। तुम्हारे पास में अगर भगवान ने धन संपत्ति दी है तो कुछ उसमें से दान करो, समाज के सेवा में पैसे को लगाओ, अपने धन को लगाओ। जब तुम अपने धन को अच्छे कार्यों में लगाते हो तो तुम्हारे घर की लक्ष्मी कभी नष्ट नहीं होती, अपितु जो तुम धार्मिक कार्यों में या समाज सेवा के कार्यों में जो धन आप लगाते हैं, परमात्मा कहीं ना कहीं उसका 10 गुना करके तुम्हें वापस कर देता है। ये भगवान का स्वभाव है, ये भगवान का स्वभाव है। तो धन की सबसे उत्तम गति होती है दान। धन की दूसरी मध्यम गति होती है भोग। अगर दान देने में तुम्हारे हाथ कपते हैं, अच्छे कामों में पैसा लगाने में तुम्हारे हाथ पैर कपते हैं, तो धन की दूसरी गति होती है भोग। अगर तुम समाज सेवा में धन नहीं खर्च कर सकते, राष्ट्र की सेवा में पैसा नहीं लगा सकते, तुम धार्मिक आयोजनों में अगर धन नहीं खर्च कर सकते, तो धन की मध्यम एक गति होती है, उसको कहते हैं भोग। शास्त्र कहता है कि उस पैसे को तुम खुद के ऊपर खर्च करो, अच्छा घर मकान बनाओ, अपने बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था करो, खुद के ऊपर खर्च करो, तीर्थों में भ्रमण करो, तीर्थ करने जाओ, खुद के ऊपर धन को खर्च करो, तीर्थों में जाकर के तीर्थों का सेवन करो। अगर तुमसे इतना भी नहीं होगा तो ध्यान रखना, धन की तीसरी जो गति है अधोगति, वो होती है नाश। अगर तुम ना तो दान करोगे ना खुद के ऊपर खर्च करोगे, तो ध्यान रखना जो तुम पैसा सेंत के रखे हो ना तिजोरियों में, तो ध्यान रखना भगवान न करे, लेकिन शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि धन की तीसरी गति होती है नाश। या तो तुम काले कोट वाले वकीलों को दे दोगे या खाकी वाले पुलिस वालों को दे करके आओगे, क्षमा करें, या फिर सफेद कोट वाले वकीलों को, तुम डॉक्टरों को पैसा दे दोगे। क्यों? क्योंकि धन की तीसरी गति होती है नाश। तुम्हारा पैसा अपने आप नष्ट हो जाएगा, ये धन की तीसरी गति है। इसलिए प्यारे भाई बहन, कलयुग तीसरे 3 पैर कलयुग के ने कहा राजा परीक्षित से कि महाराज धर्म के 3 पैर टूट चुके हैं।
धर्म केवल दान पे जिंदा है। राजा परीक्षित ने सुना तो राजा परीक्षित आश्चर्य में पड़ गए। अच्छा, कलयुग से कहा तेरा समय आ गया है। तो राजा परीक्षित ने कहा कि सुन, भले ही तेरा समय आया है, लेकिन फिर भी तो मैं तुझे सब जगह नहीं रहने दूंगा। चल ठीक है, तू मार रहा था वो बात मैंने मानी तेरी, तू गाय को भी भगा रहा है यहां से। कलयुग ने फिर बताया महाराज, क्योंकि जहां ये गाय रहती है वहां मुझे रहने नहीं बनता। क्यों? क्योंकि गौ माता में सारे तीर्थों का वास, समस्त देवी देवता में निवास करते हैं। गाय में इतने पुण्य होते हैं, जहां पर पुण्य रहते हैं वहां पर तो कलयुग जा ही नहीं सकता। तो महाराज, गाय में इतने पुण्य होते हैं, इतनी प्रभाव होता है गाय का, कि जिस घर में जो गाय रहती है महाराज, उस घर में मुझे प्रवेश नहीं मिलेगा। मुझे पता है, इसलिए मैं गाय को भगा रहा हूं। और प्यारे भाई बहन, एक गौ माता की महिमा है। आज भी तुम देख लेना, गांव में गौ माता को लोग पालन करते हैं, गांव में गौ माता को पालते हैं, इसलिए ज्यादा कलयुग अभी गांव तक नहीं पहुंचा है। आज भी आप लोगों को गांव में मर्यादा देखने को मिल जाएगी। आज भी लोग एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं, छोटे बड़ों का सम्मान करते हैं, और लोग धर्म के रास्ते पे आज भी चलते हैं। क्यों? क्योंकि गौ माता का मान अभी गांव में होता है। और गौ माता की सबसे ज्यादा कहां हो रही है पता है? गौ माता की सबसे ज्यादा दुर्गति देखने को मिलेगी आपको शहरों में। लोगों ने कुत्तों को घर के अंदर कर लिया, और गौ माता बेचारी रोडों पे, सब्जी मंडियों में और अस्पतालों के सामने कचरा खाते फिर रही है। बोले शहरों में गौ माता की दुर्गति हो रही है, इसलिए सबसे ज्यादा कलयुग का तांडव तुम्हें देखना हो तो शहरों में देख लेना। बड़े बड़े शहरों में नए नए युवक और युवतियां नशा में लिप्त रहते हैं, उल्टे सीधे नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, माता पिता का कोई सम्मान नहीं कर रहा है। कलयुग का तांडव मचा हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां पर गाय का कोई सम्मान नहीं है, और गौ माता को लोगों ने रोड पर कर दिया, इसलिए कलयुग का प्रकोप शहरों में मचा हुआ है। ये गाय का पुण्य है, गाय का प्रताप है कि जिस स्थान पर गौ माता रहती है वहां कलयुग नहीं रहता। और एक बात बताऊं, देखो दूसरे जानवरों में और गौ माता में ये फर्क है कि दूसरे जानवर ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, लेकिन गौ माता एक ऐसी इकलौती है जो ऑक्सीजन को ही ग्रहण करती है और ऑक्सीजन को ही छोड़ती है। ये केवल गौ माता है। एक और विशेषता मैं आपको बताऊं गौ माता की। गर्मी के दिनों में आप देख लेना, गर्मी के दिनों में जिनके यहाँ भैंस होगी, भैंस को तुम छोड़ना, भैंस को तुम छोड़ोगे और भैंस देगी और खेतों की ओर अगर जाएगी तो गर्मी के दिनों में मुंडी मटकाते हुए वो यही देखेगी कि पानी कहाँ भरा है, और जहां उसको पानी भरा हुआ दिखेगा वो तुरंत उसमें घुस जाएगी पानी में। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी ऐसी होती है, वो हर प्रकार के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकती। लेकिन गौ माता इकलौती ऐसी होती है जो हर प्रकार के टेम्परेचर को मेंटेन उसका शरीर कर लेता है। एक बार कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी विदेश यात्रा पर गए। स्वामी विवेकानंद जी विदेश यात्रा पर गए तो विवेकानंद जी से वहां किसी ने प्रश्न किया कि एक बात बताइए, आपके यहाँ किस जानवर का दूध सबसे उत्तम माना जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि भैया, हमारे यहाँ पर भैंस का दूध सबसे अच्छा माना जाता है। तो वो अंग्रेज हंसने लगा
अंग्रेज कहने लगा कि अरे बताओ, हमने तो तुम्हारे भारत में गौ की बड़ी महत्वता सुनी थी कि लोग गाय को बहुत मानते हैं, और जब मैंने तुमसे प्रश्न किया कि किस जानवर का दूध सबसे उत्तम है, सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छा है, तो तुम कहते हो कि भैंस का सबसे अच्छा है। स्वामी विवेकानंद जी कहने लगे कि ध्यान से सुनो, तुमने मुझसे ये पूछा है कि किस जानवर का दूध अच्छा होता है, ध्यान रखना, गाय को हम कभी जानवर मानते ही नहीं है। गाय जानवर नहीं है, गाय तो हमारी माता है, इसलिए गाय को हम अपनी माँ मानते हैं। गाय को हमने कभी जानवर माना ही नहीं, इसलिए मैंने कह दिया कि भैंस का दूध अच्छा होता है। क्यों? हम भैंस को जानवर मान सकते हैं, गाय को हम कभी जानवर नहीं मानते। गाय हमारी माँ है। इसलिए प्यारे भाई बहन, गौ माता की सेवा किया करो। अगर तुम सच्ची श्रद्धा से गौ माता की सेवा करोगे मां मान के, तो प्यारे भाई बहन, इतनी बात तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन तुम गाय की सेवा गौ माता मान के करने लगोगे, जानवर मान के नहीं, अगर जानवर मान के गौ का तुम सेवा, तुम ऐसा करोगे कि बस हमने गाय पाल तो ली, दूध निकाल के बेच रहे हैं, इसके बाद जैसे ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो तुमने उसको छोड़ दिया। ध्यान रखना, अगर गौ माता बैतरणी नदी से पार लगा सकती है तो वही गाय माता तुम्हें बैतरणी में डुबो भी सकती है। गाय माता में इतनी क्षमता होती है कि वो तुम्हें बैतरणी में और रसातल तक तुम्हें ले भी जा सकती है। अगर गौ माता तुम्हारा उद्धार कर सकती है तो गाय माता तुम्हें पाताल लोक में और नरक तक भी ले जा सकती है। क्यों? क्योंकि गाय इतनी सर्वशक्तिशाली माता होती है। इस चीज का ध्यान रखो। इसीलिए गौ की सेवा किया करो। तो जिस स्थान पर गाय रहती है वहां पर कलयुग नहीं होता। ध्यान रखना, जीवन में तीन लोगों के विषय में बता रहा हूं मैं, तीन लोगों के विषय में बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर अपना भला चाहते हो तो जिंदगी में कभी तुलसी को तुम पौधा मत समझ लेना। अगर तुम तुलसी को पौधा समझोगे तो तुम नरकगामी हो जाओगे। तुम बिना स्नान किए हुए अगर तुलसी को छूते हो, तुलसी की पत्तियों को तोड़ते हो, तुलसी को तुम सहज ही ऐसे ही व्यवहार करते हो तुलसी के साथ में, बिना नहाए धोए कभी भी तुलसी तुमने तोड़ ली, कहीं से भी आए तुलसी को तुमने छू दिया, जब तुम्हारा मन किया तब जाके तुलसी को तुमने हिला दिया। अगर तुलसी को तुम सामान्य पौधा समझोगे या समझ रहे हो तो प्यारे भाई बहन तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। पहली बात, तुलसी को कभी पौधा मत समझ लेना। दूसरी बात, गाय को तुम ढोर मत समझ लेना। अगर गाय को तुम ढोर जानवर समझते हो तो तुम जिंदगी की दूसरी सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। अगर तुम गाय को जानवर समझते हो तो तुम्हें नरक जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। तीसरी बात, अगर तुम अपने माँ बाप को इंसान समझते हो कि ये आदमी है तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर तुम अपने बूढ़े माँ बाप को आदमी समझते हो, इंसान समझते हो, तो तुम नरकगामी हो और तुम्हें नरक जाने का रास्ता तुम्हारा फिक्स हो चुका है। क्यों? क्योंकि माँ बाप इंसान होते ही नहीं है, माँ बाप जीते जागते भगवान है। और माँ बाप की सेवा किया करो। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न समझो ढोर, मात पिता इंसान नहीं, ये तीनों नंद किशोर, ये तीनों नंद किशोर। ये साक्षात भगवान है। तो कलयुग ने बताया कि महाराज जहां गाय रहती वहां मैं नहीं रह सकता। तो कलयुग ने कहा कि देखो, कलयुग ने कहा कि अब मैं बताइए कैसा करूं।
राजा परीक्षित ने कहा कि सुनो कलयुग, तुमको मेरे यहां से जाना होगा, मैं तुम्हें यहां नहीं रहने दूंगा अपने राज्य में। कलयुग हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महाराज क्षमा करें, मैं मानता हूं कि मेरे में बहुत सारी बुराइयां हैं, मैं इस चीज को बहुत अच्छे से मानता हूं महाराज, लेकिन फिर भी तो मेरा समय आ गया है, तो मुझे रहने के लिए स्थान तो दीजिए। तो राजा परीक्षित ने कहा कि तेरे में कुछ अच्छाइयां भी हैं कि नहीं, कि बुराइयों से भरा हुआ है तुम। कलयुग ने कहा कि महाराज, भले ही मेरे में लाख बुराइयां हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मेरे में एक अच्छाई है। कौन सी? बोले महाराज, मेरे में केवल एक ही अच्छाई है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिनाम तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। बोले महाराज, सतयुग और त्रेता युग में जो लोग हजारों वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या करते थे, और जो उन्हें हजारों लाखों साल निरंतर तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता था, महाराज मेरे युग में जो व्यक्ति भाव के साथ भगवान का केवल भजन करेगा, उसे वही फल प्राप्त हो जाएगा जो तपस्या करने से फल प्राप्त होता है। केवल भजन करने मात्र से वो फल मिल जाएगा। यही मेरे में एक विशेषता है, यही मेरे में विशेष गुण है। कलियुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण सकल विमल, भवतर बिनहि प्रयास। जो मेरे युग में केवल भजन करे भगवान का, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि अपराध। महाराज, जो थोड़ा भी मेरे युग में रह करके भजन करेगा, उसको भव सागर से करवाने की गारंटी मैं लेता हूं। राजा परीक्षित ने कहा तो ठीक है, लेकिन सुनो कलयुग, तुम्हें सब जगह रहने को स्थान नहीं दिया जाएगा, तुम्हें मैं 4 जगह देता हूं, तुम वहां पर रह सकते हो। और राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दे दिए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। 4 स्थान दिए राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए। कलयुग को रहने के लिए सबसे पहला स्थान दिया गया जुआ, जहां पर ताश खेली जाती है ना, जहां पर ताश पिसती है। और जुआ का मतलब केवल इतना नहीं समझना, कुछ लोगों ने गलत फहमी पाल के रखी है दिमाग में। कुछ लोग ये कहते हैं कि जिसमें पैसा लगाया जाता है वही बस जुआ कहलाता है। नहीं, अगर तुम समय पास करने के लिए भी 4-6 लोग कभी कभी ताश लेकर के बैठ जाते हो कि केवल हम समय काट रहे हैं, समय पास कर रहे हैं, तो यकीन मानो तुम समय पास नहीं कर रहे हो, अब समय तुम्हें पास करने वाला है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सिर पे भी अब कलयुग मंडरा रहा है। तुम चाहे पैसा लगा के खेलो और चाहे समय काटने के लिए खेलो, जिस दिन तुम हाथ में ताश उठा के पीसने लगो, समझ जाना कि अब तुम्हारे सिर पे कलयुग मरना रहा है और अब तुम्हारी अधोगति होने वाली है। अगर जुआ खेलोगे तो नाश नहीं होगा, सर्वनाश की व्यवस्था है, सर्वनाश हो जाएगा। और एक बात बताऊं, थोड़ा गहरा चिंतन करो तुम लोग जितने यहां बैठे हो पंडाल के अंदर, तुम्हारे पास में समय है, थोड़ा ध्यान करो। तुम्हारे गांव में अगर ऐसा कोई घर हो, ऐसा कोई रहा हो जिसमें 4-6 महीने तक लगातार ताश पिसी हो। कोई घर ऐसे होते हैं ना गांव में, जहां कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं और ताश खेलती है। तो याद करो, तुम्हारे गांव में जो घर ऐसा होगा जहां ताश खेलती है, यकीन मानो उस घर के विषय में सोच के देख लो, वो घर पक्का बर्बाद या तो हो चुका है या फिर उसकी बर्बादी शुरू हो गई है।
जिस घर में ताश खेलना चालू हो जाए और जिस घर में ताश पिसने लगे तो समझ जाओ कि अब इस घर की लंका जलने वाली है। बस 4 से 6 महीने के अंदर अब इनका बेड़ा गर्क होने वाला है। जिस घर में ताश खेलना लोग शुरू कर दें, क्यों? क्योंकि जुए में ताश में कलयुग का वास होता है। दूसरी बात, दूसरा कलयुग का स्थान है भैया शराब में। शराब में जो लोग शराब पीते हो, अब यहां तो सब अच्छे ही लोग बैठे, मैं किसको सुना रहा ये बात है, सुन लो, लेकिन फिर भी बता देता हूं। कथा कहती है कि शराब भी पियोगे तो शराब में तो अब कहना ही क्या है, ये बात है तो अब मैं पिछली बार भी कह के गया था और सबको पता है। शराब भी पियोगे तो यकीन मानो इसमें तो की पक्की बात है। जुआ में तो थोड़ा समय लगेगा, 6 महीने में बर्बाद होता है आदमी, लेकिन शराब जब आदमी पीने लगता है तो शराब अंदर गई और अंदर जाते से ही आदमी की बर्बादी शुरू हो जाती है, जो आदमी शराबी हो जाए। एक बात बताऊं, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। तुम्हें पता है कि सबसे ज्यादा दुखी माताएं कौन सी रहती हैं? मैं सच्चे हृदय की बात बता रहा हूं, सुन लो मेरी बात। सबसे ज्यादा कलेजा उन माताओं का दुखी रहता है, और उनकी आत्मा से पूछो जिनका पति रोज रात में आकर के शराब पीता है और उनसे रोज झगड़ा करता है। वो माताएं रोज खुद को कोसती हैं और कहती हैं, भगवान तूने कैसा मेरा भाग्य लिख दिया, मेरे भाग्य में कहां का पति लिख दिया, मेरे कौन सी करनी और मेरा कौन सा कर्म ऐसा बिगड़ गया था भगवान जिसके कारण मुझे ये पति प्राप्त हुआ। और याद रखना, जिस घर की माँ और जिस घर की बहन की, जिस घर की बेटी ऐसा सोच करके रोती है और आंसू बहाती है, उस घर की सुख शांति नष्ट हो जाती है और उस घर की लक्ष्मी चली जाती है। जिस घर की बहू या जिस घर की बेटी ऐसा सोच ले कि मेरा पिता शराबी है या मेरा पति शराबी है, सबसे ज्यादा दुखी वही मां रहती है जिसका बेटा शराबी होता है, या सबसे ज्यादा दुखी वही पत्नी रहती है संसार में जिसका पति शराबी है और रोज रात में शराब पी करके आता है और रोज रात में उसके साथ झगड़ा करता है। वो पत्नी संसार में सबसे ज्यादा दुखी रहती है और खुद को दिन रात कोसती है और रोती रहती है, अंदर ही अंदर जलती है वो। अरे भैया, शराब ने कितने घरों के चूल्हे बुझा दिए, कितनी माताओं के मांग के सिंदूर उजड़ गए, कितने घरों के बर्तन बिक गए शराब के कारण, फिर भी लोग समझने को तैयार नहीं है। तो इस कथा के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं, जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, अगर कोई ऐसा नशा करता हो भैया तो इस नशे को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि यह तुम्हारी बर्बादी का कारण है। कलयुग का दूसरा स्थान है शराब में। तीसरी चीज, ये भी बहुत तगड़ा और गंदा नशा है, और मैं तो खुले चैलेंज से कहता हूं, चलो इसमें तो 70% लोग लिप्त हैं आज के जमाने में। बताऊं क्या? चरित्रहीनता। चरित्रहीनता, जो लोग चरित्रहीनता करते हैं, दूसरों की बहन बेटियों को हमेशा गलत नजर से देखते रहते हैं, उनके सिर पे भी हमेशा कलयुग बैठा रहता है। ध्यान रखना, शास्त्र कहता है पर नारी पैनी छुरी, 3 तरफ से खाए, धन हरे, वैभव हरे और नरक ले जाए। अगर पराई नारियों का संग करोगे तो जो शास्त्र कहता है कि नारी नरक का द्वार है, तो ये गलत नहीं है। अगर नारी को अच्छी दृष्टि से देखोगे, अगर छोटी है तो बेटी की दृष्टि से, बराबरी की है तो बहन की नजर से, और बड़ी है तो माँ की नजर से देखोगे तो नारी स्वर्ग का द्वार है। लेकिन अगर पराई नारी को तुमने कभी गलत नजर से देख लिया तो ध्यान रखना, तुम्हें नरक जाने से कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि जब तुम गंदी नजर से किसी की बहन बेटी को देखते हो तो वही बहन बेटी तुम्हारे लिए नरक का द्वार बन जाती है। इसलिए शास्त्र कहता है कि नारी नरक का द्वार है।
इसलिए चरित्रहीनता जो व्यक्ति करता है उसके सिर पे हमेशा कलयुग का वास रहता है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूनः। अब एक चीज और सुनो, सूनः का मतलब होता है अन्याय से जो तुम धन कमाते हो, बेईमानी करके जो तुम पैसा कमाते हो, धन कमाते हो। इसमें तो ये लिखा है कि सोने में कलयुग का वास होता है, सोने में कलयुग का वास होता है। लेकिन चिंता मत करो, हमें पता है तुम लोगों के पास में बहुत है सोना, सोने के जेवर हैं? जो धन तुम ईमानदारी से कमाते हो और उससे जो तुम सोना खरीदते हो उसमें कलयुग का वास नहीं रहता। लेकिन बेईमानी करके, छल करके, कपट करके जो धन तुम कमाते हो उससे जो तुम संपत्ति बना रहे हो, यकीन मानो वो संपत्ति नहीं, वो तुम विपत्ति बना रहे हो। और ऐसी संपत्ति में और ऐसे सोने में कलयुग का वास होता है। इसलिए बेईमानी मत किया करो। बेईमानी जब आदमी करता है ना, जैसे आजकल, खैर क्षमा करें ये सब बातें व्यासपीठ से बोलने की नहीं होती, लेकिन मन, जब मैं कई बार ऐसे दृश्य देखता हूं तो मन बड़ा दुखी हो जाता है। आजकल तुम देखना सबसे ज्यादा झगड़ा पड़ोसी से आदमी का नहीं है, भाई भाई में झगड़ा है। लोग अपने बच्चों के लिए भाई से झगड़ा कर लेते हैं। एक बात बताओ, भाई पहले तुम्हें मिला कि बच्चे मिले थे? तुम्हें भाई पहले मिला, बच्चे बाद में मिले थे। ध्यान रखना, जो तुम अपने भाइयों के साथ बेईमानी करके संपत्ति बना लेते हो, हक छीन कर किसी का न चैन पाएगा तू, देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा तू। क्यों सोचता है जग में भगवान तू नहीं है, सबसे बड़ा जगत में बलवान तू नहीं है। और अपने किए हुए पर आंसू बहाएगा तू, देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा तू, देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा तू। इसलिए कहते हैं जो लोग बेईमानी करते हैं अपने भाइयों के साथ में, वो लोगों के सिर पे कलयुग का वास होता है। एक चीज और सुन लो, ये कथा ही चल रही है भागवत की। राजा परीक्षित कलयुग को स्थान दे रहे हैं। कलयुग का एक और बहुत भयंकर स्थान है, वो है मांसाहार। मांसाहार, जो तुम दूसरे जीवों को काट काट करके खा जाते हो बड़े स्वाद से। जो तुम कहते हो ना कि अरे खरा खरा भूंजो अच्छा, यकीन मानो तुम्हारे लिए भी नरक में तेल गरम हो रहा है, बस तुम पहुंचो। बस यमराज भी ऐसा ही कहेगा कि इनको भी अच्छा खरा खरा भूंजो। जो व्यक्ति मांसाहार का सेवन करते हैं, मांसाहार मांस खाते हैं, उनके सिर पे भी कलयुग बैठा रहता है। और एक नहीं, उनके साथ में तो जे मान के चलो कि दो कलयुग उनके साथ में सिर पे बैठते हैं। जो व्यक्ति मांसाहार करता है, यकीन मानिए उस व्यक्ति के हृदय से दया समाप्त हो चुकी है। ये बात ध्यान से सुनना मेरी। अगर तुम मांस खाते हो, तुम मांसाहारी हो, तो यकीन मानो तुम भले ही अपने आप में कितने भी बुद्धिजीवी बने रहो, लेकिन तुम अगर मांस बड़े शौक से खाते हो तो तुम्हारे हृदय से दया समाप्त हो चुकी है। क्यों? क्योंकि ये सोचो, अगर तुम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो लेने का अधिकार कैसे है तुम्हें? अगर तुम्हारी एक उंगली जरा सी कट जाए, एक उंगली कट जाए तो तुम्हें कितना कष्ट होता है। और तुम किसी की गर्दन काट के और तुम खा जाते हो, तुम्हें उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। मैं कैसे मान लूं कि तुम धार्मिक और दयावान लोग हो? सुनो, महाभारत में गांधारी का नाम सुना है तुम लोगों ने? गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी थी। बचपन में क्या हुआ कि गांधारी की आंखों में एक बार तकलीफ हो गई। ध्यान से सुनना मेरी बात को।
गांधारी की आंखों में तकलीफ हुई, भयंकर दर्द बढ़ने लगा तो वैद्य को बुलाया। तो वैद्य ऐसा ही था, तो वैद्य ने कह दिया, बोले हमारे पास में कोई दवाई नहीं है, और दवाई है तो लेकिन हम तुम्हें बताएंगे नहीं, क्योंकि वो ठीक दवाई नहीं है। गांधारी ने कहा नहीं तुम बताओ। तो वैद्य ने कहा कि सुनो, एक काम करो, कुछ दिन तक तुम तकलीफ सह लो, मैंने तुम्हें दूसरी औषधि दी है, तुम उनका उपयोग करो, 2-4 दिन तकलीफ सह लो, तुम्हारी आंख ठीक हो जाएंगी। गांधारी ने कहा नहीं, तुम मुझे अभी बताओ, मेरी आंख तुरंत सही होना चाहिए, मैं कष्ट नहीं सह सकती। तो उस वैद्य ने कह दिया कि मैंने किसी से सुना था कभी कि अगर कोई 100 केंचुओं को मरवा के और उनका अर्क यदि आंख के पलकों पर लगा ले तो आंख ठीक हो जाती है। गांधारी ने कुछ नहीं सोचा समझा, तुरंत 100 केंचुए बुलवाए, उनको मरवा दिया, उनका अर्क निकलवाया और आंखों में लगाया। यकीन मानो वहां 100 केंचुए मरवाए, यहाँ 100 के 100 कौरव पूरे के पूरे साफ हो गए, एक नहीं बचा। 100 केंचुआ मरवाए और 100 लड़के यहाँ पूरे मर गए। ये होता है मांसाहार खाने का फल। शास्त्र कहता है गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। एक माँ का जब दूसरा जन्म होता है, पता कब? जब माँ अपने बेटे को जन्म देती है। जब माँ अपने बेटे को जन्म देती है, उस समय काल उसकी खटिया के बगल में खड़ा रहता है, मौत तांडव करती है उसके सामने, लेकिन फिर भी पे वो माँ मृत्यु से कह देती है और यमराज से कह देती है कि हे मृत्यु के देवता, मेरे बच्चे को संसार में आ जाने दो, मेरा बेटा इस दुनिया में आ जाए, मेरा बच्चा सकुशल पृथ्वी पे आ जाए, उसको जन्म ले लेने दो, मेरा बेटा आ जाए संसार में, संसार को देख ले, उसके बाद भले ही तुम मुझे मार देना, मुझे वो मंजूर है, लेकिन मेरे बेटे को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। इतनी ममता रहती है माताओं में। ये बताओ, अगर तुम्हें अपने बच्चों को जन्म देते समय प्रसव की पीड़ा हुई थी, तो ये बताओ, जो जानवर अपने बच्चों को जन्म देते हैं, क्या उन जानवरों को प्रसव की पीड़ा नहीं होती होगी? होती है, लेकिन तुम्हारे हृदय में दया है ही नहीं। तुम तो खूब पूजा पाठ में लगे हो, जल चढ़ाने में लगे हो, लेकिन तुमने कभी इन चीजों पर विचार किया ही नहीं कि ये जो हम मांस खाते जा रहे, इसका भी कहीं हिसाब किताब होगा कि नहीं होगा। तुम ये देखते हो कि हम रोज मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे तो भगवान हमें पुण्य देगा। माता जी और भैया जी, अगर तुम्हें पुण्य मिलेगा तो पाप भी तुम्ही को भोगना पड़ेगा। नारायण। देख बंदे तेरी है यही बंदगी, तू किसी जीव को भी सताया न कर। ध्यान से इस भाव को आप लोग सुनिए। देख बंदे तेरी है यही बंदगी, देख बंदे तेरी है यही बंदगी, तू किसी जीव को भी सताया न कर। देख बंदे तेरी है यही बंदगी, तू किसी जीव को भी सताया न कर। ना किसी पे दया कर सके, ना किसी पे जरा सी दया कर सके, तो जुल्म पे किसी पे उठाया न कर। देख बंदे तेरी है यही बंदगी, तो किसी जीव को भी सताया न कर। देख बंदे तेरी है यही बंदगी।
पशु पक्षियों को तुम्हारा न कर, इन पशु पक्षियों को तुम्हारा न कर, मौत के घाट इनको उतारा न कर, पशु पक्षियों को तुम्हारा न कर, मौत के घाट इनको उतारा न कर, इन पशु पक्षियों को तुम्हारा न कर, मौत के घाट इनको उतारा न कर। अपनी छह लंबी जुबान के लिए हो, अपनी छह लंबी जुबान के लिए बेजुबानों पे छुरियां चलाया ना कर, अपनी 6 इंच लंबी जुबान के लिए बेजुबानों पे छुरियां चलाया ना कर। देख बंदे तेरी है यही बंदगी हो, बिगाड़ा है क्या कोई घर बार तेरा उजाड़ा है क्या। देखिए भजन के भाव को और बोल को समझिए। ये जो जीव है, ये जो मूक प्राणी है, इनने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है क्या? कुछ तुम्हारा घर बार लूटा है क्या? किसी के घर में जाके आग लगा दी क्या? किसी बकरे ने, किसी मुर्गे ने किसी के बच्चे को खा लिया क्या? तो फिर ओ इन बेचारों ने तेरा बिगाड़ा है क्या कोई घर बार तेरा उजाड़ा है क्या। इन बेचारों ने तेरा बिगाड़ा है क्या कोई घर बार तेरा उजाड़ा है क्या। तो घड़ी की लहर के लिए, तू घड़ी तो घड़ी की लहर के लिए, इन गरीबों के खून से नहाया ना कर। तू घड़ी तो घड़ी की लहर के लिए, इन गरीबों के खून से नहाया ना कर। देख बंदे तेरी है यही बंदगी। मेरा पुरानों को तकलीफ देता है क्यों, जिंदगी में सके ना तो देता है क्यों। मेरे पुरानों को तकलीफ देता है क्यों, जिंदगी में सके ना तो देता है क्यों। मेरा पुरानों को मेरा पुरानों को मेरा पुरानों को तकलीफ देता है क्यों, जिंदगी दे सके ना तो देता है क्यों। मेरा पुरानों को तकलीफ देता है क्यों, जिंदगी दे सके ना तो देता है क्यों। जग में जीने का इनको भी अधिकार है, जग में जीने का इनको भी अधिकार है। बेरहम इनका जीवन बिताया न करे, जग में जीने का इनको भी अधिकार है। बेरहम इनका
का जीवन बिताया न कर, देख बंदे तेरी है यही बंदगी। जय हो। जैसे बच्चे हैं सब लाडले आपके, ये भी वैसे ही प्यारे हैं माँ बाप के। जैसे बच्चे हैं सब लाडले आपके, ये भी वैसे ही प्यारे हैं माँ बाप के। जैसे बच्चे हैं हाँ, जैसे बच्चे हैं हो, जैसे बच्चे हैं सब लाडले आपके, ये भी वैसे ही प्यारे हैं माँ बाप के। जैसे बच्चे हैं सब लाडले आपके, ये भी वैसे ही प्यारे हैं माँ बाप के। जिन बच्चे किसी के पथिक मान कर, जिन बच्चे किसी के पथिक मान कर, अपने बच्चों को हरगिज़ खिलाया न कर। जिन बच्चे किसी के पथिक मार कर, अपने बच्चों को हरगिज़ खिलाया न कर। देख बंदे तेरी है यही बंदगी, देख बंदे तेरी है यही बंदगी। तू किसी जीव को भी सताया न कर, किसी पे जरा सी दया कर सके, न किसी पे जरा सी दया कर सके। तो जो लंबी किसी पे उठाया न करे, देख बंदे तेरी है यही बंदगी, वो देख बंदे तेरी है यही बंदगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो प्यारे भाई बहन, ये जो भाव है हमें यही प्रेरणा देता है कि भैया दूसरों के बच्चों को मार करके खुद के बच्चों को मत खिलाया करो, ये बड़ा भयंकर अपराध है। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को जुए में बांस दिया, शराब में बांस दिया और व्यभिचार में बांस दिया और बेईमानी में बांस दिया और मांसाहार में बांस दिया। और इसके बाद में कलयुग को रहने को स्थान प्रदान किए और राजा परीक्षित अपने राज्य को लौट आए, मतलब अपने महल में आ गए। बहुत समय निकल गया, बहुत समय निकल गया। एक दिन अचानक राजा परीक्षित ने जरासंध का मुकुट रखा हुआ था महल में, जरासंध का मुकुट उठाया और जरासंध का मुकुट धारण किया। और कहते हैं कि राजा परीक्षित निकले शिकार खेलने के लिए। चूंकि राजा परीक्षित ने खुद सोने में बांस दिया था, बेईमानी के सोने में, और वो जो सोने का मुकुट था वो जरासंध का मुकुट था। जैसे ही उस मुकुट को धारण किया तो राजा परीक्षित के सिर पर जाकर के कलयुग बैठ गया। राजा परीक्षित घूमते हुए गए और कहते हैं कि समीक मुनि के आश्रम में पहुंचे। समीक मुनि के आश्रम में पहुंचे, उस समय समीक मुनि तपस्या कर रहे थे। तो राजा परीक्षित जब गए तो उन्होंने देखा कि देखो मैं यहाँ पर आया हूँ और ये ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, तो कम से कम मैं इस राज्य का राजा हूँ तो मेरा स्वागत तो करना चाहिए। बताओ मैं यहाँ पर आया हूँ और एक बार भी मेरी ओर देखा तक नहीं, ऐसी तपस्या में लीन है। क्रोध आया राजा परीक्षित को और कहते हैं कि क्रोध में जब राजा परीक्षित आए तो वहीं पर एक मरा हुआ सर्प डला था। उसको अपनी बाण की नोक से उठाया और कहते हैं बाण की नोक से उठा करके और समीक मुनि के गले में वो डाल दिया। मरा हुआ सर्प समीक मुनि के गले में डाल दिया। ये बात गुरुजी के शिष्यों ने देखी। जैसे ही शिष्यों ने देखी कि राजा परीक्षित ने समीक मुनि के गले में
मरा हुआ सांप डाल दिया है, तो वो गुरु के शिष्य दौड़ते हुए समीक मुनि के जो पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, उनके पास में गए और जाकर के इस बात के विषय में बताया कि राजा परीक्षित ने तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है। श्रृंगी ऋषि को श्राप आया और क्रोध आया, और जैसे ही भयंकर क्रोध आया श्रृंगी ऋषि को, तो तुरंत हाथ में जल लिया, हाथ में जल लिया और तुरंत कह दिया इति नंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। मैं श्राप देता हूं कि जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, आज से 7वें दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी और उसे तक्षक नाम का नाग उसे कस लेगा। और जैसे ही हाथ में जल लेकर के ऐसा कहा, और तपस्वी और समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने जैसे ही जल को भूमि पर छोड़ा, तुरंत राजा परीक्षित को श्राप लग गया। कुछ देर के बाद में यहाँ समीक मुनि की आंखें खुल गईं और समीक मुनि ने देखा कि मेरे गले में मरा हुआ सर्प डला है, उसको निकाल के बाहर रखा। राजा परीक्षित जब तक वहां से जा चुके थे, शिष्यों ने आकर के गुरुजी से बताया कि गुरुजी, राजा परीक्षित ने तुम्हारे गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था, और हमने ये बात आपके बेटे, आपके पुत्र श्रृंगी ऋषि को बताई, तो क्रोध में आकर के उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया, 7 दिन में मरने का श्राप लग चुका है। जैसे ये बात समीक मुनि ने सुनी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पुत्र ने गलती कर दी। बताओ महाराज परीक्षित तो बड़े दयावान धर्मात्मा राजा हैं, ठीक है मानता हूं कि उनसे अपराध हो भी गया था, तो अपनी तपस्या का इस प्रकार से मेरे पुत्र को दुरुपयोग नहीं करना था कि तुरंत मरने का श्राप दे दिया। ठीक है, अब जो कुछ हो गया वो एक अलग बात है, अब उपाय, वो तो समस्या है, अब समाधान निकालो इसका। शिष्यों से कहा कि तुरंत जाकर के राजा परीक्षित को सूचना दो कि तुम्हें श्राप लग गया है और 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जानी है, और तुम अपनी मृत्यु से पहले अपनी मुक्ति का कोई उपाय खोज लो कि किस प्रकार से तुम्हारी मुक्ति होगी। शिष्यों ने तुरंत जाकर के राजा परीक्षित को सूचना दी, महाराज कल आप गए थे हमारे आश्रम में, हमारे गुरु के गले में आपने मरा हुआ सांप डाल दिया था, तो हमारे गुरु पुत्र ने आपको 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया है महाराज, और 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए आप अपनी मुक्ति का कोई उपाय खोज दीजिए। जैसे ही राजा परीक्षित ने ये बात सुनी, तो राजा परीक्षित ने तुरंत उन गुरु शिष्यों को प्रणाम किया, गुरु के शिष्यों को प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद दिया कि ठीक है, कम से कम आपने हमें अवगत तो कराया, और जाकर के हमारा प्रणाम देना समीक मुनि को कि हमारा धन्यवाद निवेदित करना कि कम से कम उन्होंने पहले से हमें अवगत तो करा दिया। राजा परीक्षित ने बिल्कुल भी समय नहीं गवाया, तुरंत पूरा राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया और अपनी मुक्ति का उपाय खोजने के लिए कि मैं मुक्त कैसे होऊंगा, तुरंत पूरा राजपाट छोड़ा और तुरंत गंगा जी के किनारे जाकर के अनशन पे बैठ गए। और जैसे ये बात पूरे राज्य में फैली कि हमारे महाराज परीक्षित को श्राप लग गया है और महाराज ने राजपाट त्याग दिया है, जन्मेजय को राज्य दे करके और गंगा जी के किनारे जाकर के राजा परीक्षित बैठे हैं। जैसे ये बात पता चली तो जितने भी ऋषि मुनि संत महात्मा थे, सारे के सारे सांत्वना देने के लिए और समझाने के लिए गंगा जी के किनारे जाने लगे राजा परीक्षित के पास। सभी ऋषि पधारे, अत्रि वसिष्ठस्य वनः भरद्वाज अरिष्टनेमि भृगुरंगिराश्च पराशरं गाधिसुतोत्थरमा उतात इंद्र प्रदयेम्यवाहो। सभी ऋषि जितने बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संत महात्मा थे सब गंगा के किनारे पहुंचे। अत्रि ऋषि गए, वशिष्ठ ऋषि भी वहां पहुंचे, च्यवन ऋषि पहुंचे, भरद्वाज जी पहुंचे, गौतम ऋषि पहुंचे, मेधा ऋषि वहां पर पहुंचे।
सभी ऋषि मुनि वहां पर राजा परीक्षित से मिलने के लिए जा रहे हैं और राजा परीक्षित हाथ जोड़कर के सभी से एक ही प्रश्न करते हैं कि महाराज, जिस व्यक्ति की मृत्यु 7 दिन में हो जानी हो, ऐसे मनुष्य को क्या करना चाहिए? कृपया करके आप हमें उपाय बताइए, मुझे मुक्ति का उपाय बताइए। मेरे पास में समय बहुत कम बचा है और मैं एक एक क्षण मृत्यु की ओर जा रहा हूं, आप कृपया करके मुक्ति का उपाय बताइए। राजा परीक्षित सभी से प्रश्न करते हैं, लेकिन कोई उपाय नहीं बता पा रहा कि 7 दिन में मुक्ति कैसे हो। कोई कहता है कि इसके लिए तो 1.25 महीने का अनुष्ठान करना पड़ेगा, कोई कह रहा है कि उसके लिए कम से कम 15 दिन तो लगेंगे, कोई कह रहा है कि 2 महीना लगेंगे। राजा परीक्षित ने कहा कि मेरे पास केवल 7 दिन का समय है, कृपया करके आप लोग बताइए। राजा परीक्षित सभी से निवेदन कर रहे थे। उसी समय तत्र भगवत भगवान व्यास पुत्रो यदक्षयागा मठमानुपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बाले अवधूतभीषा। उसी समय उस सभा में भगवान व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ और जैसे ही उस सभा के मध्य में श्री सुखदेव जी महाराज पहुंचे तो राजा परीक्षित प्रसन्न हो गए कि अब सुखदेव जी महाराज यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं तो अब निश्चित रूप से मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा और श्री सुखदेव जी महाराज मुझे कोई ना कोई मुक्ति का उपाय जरूर बताएंगे। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज उस सभा में पहुंचे तो कहते हैं सभी ने खड़े होकर के उनका स्वागत किया और राजा परीक्षित ने तुरंत पाद प्रक्षालन पैर धुलवाए श्री सुखदेव जी महाराज के, उनको ऊपर एक ऊंचे स्थान पर बैठाया, खुद हाथ जोड़ करके नीचे बैठ गए राजा परीक्षित और विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि प्रभु मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तो कृपया करके आप मुझे कोई मुक्ति का उपाय बताइए जिससे 7 दिन में मेरी मुक्ति हो जाए। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित चिंता मत करो, तुम्हारे पास में तो 7 दिन हैं। खटवांग राजा के पास में तो केवल 48 मिनट का समय था, तुम्हारे पास में तो 7 दिन है, पर्याप्त समय है, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें जो है भागवत की कथा सुनाऊंगा। और यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित का संवाद प्रारंभ हो गया। गंगा के तट पर एक गंगा बगल से बह रही थी और दूसरी गंगा श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत रूपी गंगा अपने मुख से प्रवाहित की और राजा परीक्षित को दिव्य भागवत की कथा सुनाई। कथा यहाँ पर प्रारंभ हुई। भागवत की कथा में सबसे पहले यहाँ पर सृष्टि का वर्णन प्रारंभ करते हैं। शुरुआत में श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं राजा परीक्षित को कि एक बार विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया कि देखो तुम पुत्रों के मोह में अंधे, आंखों से तो तुम अंधे हो ही, तुम पुत्रों के मोह में तुम मन से भी अंधे मत बनो। तुम अन्याय क्यों कर रहे हो? तुम अपने भाई के लड़कों के साथ में, पांडवों के साथ में, पांडव तुम्हारे भाई के बेटे ही तो हैं, तुम उनके साथ में गलत मत करो। एक काम करो, उनका हिस्सा तुम उन्हें दे दो। जब ये बात कही तो कहते हैं विदुर जी को राज्य से निकलवा दिया गया और विदुर जी महाराज राज्य से निकल गए बाहर और जंगल में गए तो विदुर जी को मैत्रेय जी मिले। विदुर जी की भेंट मैत्रेय जी के साथ में हुई और विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया कि महाराज मैं ये बात जानना चाहता हूं। विदुर जी ने हाथ जोड़ करके मैत्रेय जी से निवेदन किया,
सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखं वान्यपुपारमं वा विन्देत भूयास्तत एव दुःखम् यदात्र युक्तं भगवान् वदेन्ना। विदुर जी ने तुरंत कहा मैत्रेय जी से हाथ जोड़ करके कि महाराज एक बात बताइए, संसार का प्रत्येक व्यक्ति सुखी होने के लिए दिन रात मेहनत करता है, फिर भी मनुष्य सुखी क्यों नहीं रहता है, मैं ये जानना चाहता हूं। तो मैत्रेय जी ने समझाया विदुर जी को कि देखो विदुर, संसार में सुख होता ही नहीं है। इस पृथ्वी को दुखालय कहा गया है। जैसे जहां विद्या का अध्ययन किया जाता है, जहां विद्या होती है उसे विद्यालय कहते हैं, जहां भोजन मिलता है उसे भोजनालय कहते हैं, और जहां दुख मिलता है उसे दुखालय कहते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि ये दुखालय है, यहां पर व्यक्ति को दुख ही मिलते हैं ज्यादा। आदमी एक काम करता है, दूसरी चुनौती सामने खड़ी हो जाती है, फिर आदमी को ऐसा लगने लगता है कि मैं इस कार्य को पूरा कर लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन आदमी जैसे ही दूसरा काम करता है, तीसरी चुनौती फिर सामने खड़ी हो जाती है। आदमी फिर उस काम को करता है, चौथी चुनौती, चौथा काम फिर सामने आके खड़ा हो जाता है। आदमी फिर यही सोचता है कि मैं ये काम करके फिर सुखी हो जाऊंगा। राधे। जय राम 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 सीता राम 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 जय राजा राजा राम सीता राम 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 जय राजा राम राम सीता राम 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 जय राजा राजा राम सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए सीता रामचंद्र भगवान की जय। नारायण। तो बताया कि संसार में सुख नहीं है, केवल भगवान के भजन में और भगवान की कथाओं में जो व्यक्ति भगवान से जुड़ा हुआ है, बस उसको सुख शांति की प्राप्ति होती है। नहीं तो व्यक्ति का पूरा जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाता है और आदमी को सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती। इतना समझा करके और फिर आगे सृष्टि का वर्णन सुनाया। विदुर जी को मैत्रेय जी ने सृष्टि का वर्णन सुनाना प्रारंभ किया। सृष्टि के वर्णन में सुनाते हैं कि ब्रह्मा जी ने मनु शतरूपा को प्रकट किया। मनु शतरूपा को प्रकट किया और कहा कि एक काम करो, अब तुम मैथुनी सृष्टि प्रारंभ करो। तो मनु शतरूपा ने कहा कि महाराज हम कैसे मैथुनी सृष्टि प्रारंभ करें? बोले क्यों, क्या समस्या है? तो बताया, बोले सृष्टि को तो हिरण्याक्ष लेकर के चला गया, सृष्टि तो है ही नहीं, हम कैसे सृष्टि को आगे बढ़ाएं? अब ये समझ लो कि हिरण्याक्ष कौन है। देखो एक बार की बात है, क्या हुआ कि सनकादिक मुनि घूमते हुए और भगवान के धाम को गए, वैकुंठ को। सनकादिक मुनि भ्रमण करते हुए भगवान के धाम को गए। एक दिन की इनकी इच्छा हुई कि क्यों ना हम भगवान के दर्शन करें। आज भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो वैकुंठ के दरवाजे पे भगवान के दो पार्षद थे, इनका नाम था जय और विजय। तो जैसे ही सनकादिक मुनि अंदर प्रवेश करने लगे तो जय और विजय ने उन्हें रोक दिया।
तो सनकादिक मुनियों ने कहा कि भैया हमें क्यों रोक रहे हो, हम तो भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो बताया, जय और विजय कहने लगे कि नहीं, इस समय आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। बोले अभी किसी को जाने के लिए अभी ये कोई समय थोड़ी है, हम भगवान की आज्ञा लेते हैं, जब भगवान आज्ञा दे देते हैं उस समय हम किसी को अंदर प्रवेश देते हैं। और इस समय भगवान जो है अभी विश्राम कर रहे हैं, अभी भगवान शयन कर रहे हैं, इसलिए अभी अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। तो सनकादिक मुनियों ने कहा कि देखो भैया, हम दिन रात भगवान का भजन करते हैं और हम भगवान से दूर नहीं है, भगवान हमसे दूर नहीं है। हम भगवान का भजन करते इसलिए हम भगवान के दर्शन के अधिकारी हैं, आप हमें भगवान के दर्शन करने दो और हमें मिलने दो। लेकिन इन्होंने मना किया, इन्होंने साफ कह दिया कि नहीं, हम आपको अंदर नहीं प्रवेश करने देंगे। तो सनकादिक मुनियों को क्रोध आ गया। सनकादिक मुनियों ने कहा कि देखो, भक्त और भगवान के बीच में केवल दैत्य आते हैं, हम भगवान के भक्त और भगवान के दर्शन करने की अभिलाषा हृदय में रखते हैं और तुम हमें भगवान के दर्शन करने से रोकते हो। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम दैत्य हो जाओ, तुम राक्षस हो जाओ। तुम भले ही भगवान के पहरेदार हो, लेकिन फिर भी तुम्हें इतना अहंकार है कि तुम हमें भगवान से मिलने से रोकते हो तो भगवान के पहरेदार, लेकिन तुम दैत्यों वाले कार्य कर रहे हो। इसलिए जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम जो है दैत्य हो जाओ, और एक जन्म नहीं 3 जन्म तक तुम राक्षस बनोगे। और यही जय विजय नाम के भगवान के पार्षद पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने। यही भगवान के पार्षद दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने। और यही भगवान के पार्षद श्राप के कारण तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र बने द्वापर युग में। तो यही जो भगवान के जो श्रापित जय और विजय नाम के पार्षद थे, तुझे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ये 2 भाई थे, जिसमें से हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के पाताल लोक में चला गया। तो ब्रह्मा जी ने जब ये बात सुनी तो ब्रह्मा जी तुरंत भगवान विष्णु के पास में गए और जाकर निवेदन किया कि महाराज, हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के चला है, इसलिए अब आप कोई उपाय कीजिए। उसी समय भगवान ने आश्वासन दिया, चिंता मत करो, मैं पृथ्वी को लेकर के आऊंगा। और भगवान ने वराह का रूप धारण किया। बोलिए वराह भगवान की जय। वराह भगवान प्रकट हुए और भगवान ने जाकर के हिरण्याक्ष को मार दिया और हिरण्याक्ष का वध करके और पाताल लोक से भगवान पृथ्वी को लेकर के आ गए। इसके बाद में सृष्टि का क्रम चालू हुआ। मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 कन्याएं हुई और 2 पुत्र हुए। इनकी 3 बेटियां हैं मनु शत्रुपा की। सबसे बड़ी बेटी का नाम है आकुति, दूसरी बेटी का नाम है देवहूति और तीसरी कन्या का नाम है प्रसूति। और इनके 2 पुत्र हुए, एक का नाम है प्रियव्रत और दूसरे का नाम है उत्तानपाद। ऐसी मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। माता देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के यहां हुआ। ऐसे इनकी 3 बेटियों का विवाह हुआ। अब इनकी संतानों के विषय में सुनिए कि किसके साथ में फिर क्या हुआ। तो मनु महाराज की जो सबसे बड़ी कन्या थी, जिनका नाम था आकुति, जिनका विवाह आकुति माता का विवाह रुचि प्रजापति के यहां हुआ था, तो इनकी 2 संतानें हुई। एक इनका पुत्र हुआ और एक उनकी कन्या हुई। इनके पुत्र का नाम था